लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद जो विधानसभा के उपचुनाव और लोकसभा के उपचुनाव हैं, उसके रुझान हमारे सामने। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला हैं। सर, इस रुझान के बाद क्या आकलन आप लगाना चाहेंगे? मेरा आकलन ये है कि लोकसभा के बाद लोगों के जहन में परिवर्तन आया है और अब वो जो है ऐसे दलों को चाह रहे हैं जो बीजेपी के खिलाफ हैं। आपने देखा कि सिर्फ यही बाई इलेक्शन नहीं है, ये चौंकाने वाले नतीजे हैं। इसके पहले उत्तराखंड में बाई इलेक्शन हुए, वो कांग्रेस ने जीते। पंजाब बाई इलेक्शन कांग्रेस ने जीता और नॉर्थ ईस्ट बाई इलेक्शंस कांग्रेस ने जीते। तो ये लगातार, उसके बाद अब ये आप देख लीजिए, गुजरात में जो कांग्रेस बिल्कुल जहाँ नीचे थी, आज वो 3 या 4 सीट वहाँ पे जीत रही। इसी तरह से राजस्थान में बिल्कुल बीजेपी को पीछे छोड़ के 3 सीटें वहाँ जीत रही, बीजेपी को सिर्फ 1 सीट वहाँ पे मिल पा रही है। उत्तर प्रदेश में उन्हें लगा कि सपा जो है वो बीजेपी को एक तरह से उनको चैलेंज कर सकती है, तो उन्होंने सपा को सीटें जितवाई। तो जहाँ जहाँ जिन राज्यों में, और इसके पहले बिहार का आपने देखा होगा कि बिहार में भी जो है जो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव गठबंधन था, उसे बढ़त मिली। तो सारे बाई इलेक्शन के नतीजों को अगर आप इकट्ठा करें तो लोकसभा चुनाव के बाद जबरदस्त उनमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है और लोग जो है बीजेपी के विरुद्ध वोट कर रहे हैं। इससे साबित होता है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में के प्रभारी अमित शाह को मैन ऑफ द मैच कहा था नरेंद्र मोदी ने, और उसी उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव हो रहे हैं तो उस उपचुनाव में 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो योगी आदित्यनाथ लगातार लव जिहाद या बीजेपी के दूसरे नेता कर रहे थे, उन दावों को, उन बातों को लोगों ने नकार दिया? मुझे तो लोगों को कतई पसंद नहीं कि आप बेवजह झगड़ा कराएं, समाज के अंदर दंगे कराएं, झगड़ा कराएं, आपस में कटुता पैदा करें। और खासतौर से आज का यूथ जो पढ़ा लिखा है सोशल मीडिया पे, उसको ये पसंद, लोगों को बांटने की कोशिश करें, लोगों को झगड़ा कराएं, आपस में तरह तरह की बातें पैदा करें और वही पुराना तरीका कि कैसे जो है सांप्रदायिकता बढ़ा के और लोगों में ध्रुवीकरण कराया जाए, उसको लोग पसंद नहीं कर रहे और शायद उसी का नतीजा बाई इलेक्शंस में दिखाई देना। मुझे उम्मीद है कि बीजेपी भी अपनी नीतियों में परिवर्तन लाएगी और उस रास्ते पर नहीं जाएगी जहां समाज तोड़ने का काम होता है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने कहीं प्रचार नहीं किया, लेकिन बीजेपी की ये दलील है कि नरेंद्र मोदी की सिर्फ एक बार परीक्षा थी लोकसभा के चुनाव में और परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास कर गए। इस उपचुनाव के नतीजे से नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके में कोई फर्क आप देखते हैं? देखिए, बीजेपी का तो कहने है कि भाई ये तो स्टेट में जो है चुनाव थे और उनका नरेंद्र मोदी से कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कुल मिला के सारा प्रभाव पड़ता है और बात असली चीज है कि भाजपा की नीतियों के खिलाफ वोट है, भाजपा के खिलाफ वोट है। और हमें जो है ये ध्यान रखना चाहिए कि आगे भी जो चुनाव आ रहे हैं और उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी तरह के नतीजे परिलक्षित होंगे। धन्यवाद। कहीं न कहीं ये जो विधानसभा के उपचुनाव और लोकसभा के उपचुनाव हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, चाहे गुजरात, हालांकि गुजरात में अभी भी बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, लेकिन राजस्थान जहां पे सभी की सभी लोकसभा सीट बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी, वहां पर कांग्रेस को जीतने में कामयाबी मिली है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जहां पर बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली थी, वहां पर समाजवादी पार्टी काफी आगे है। कैमरा पर्सन रफीक के साथ अरमान कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।